फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप जेफ भी कहते हैं। आज हम उसे समझेंगे। लेट बी सपोज दैट इज द फर्स्ट सेल एंड दिस इज द सेकेंड सेल। मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, ये अंदर की सेल है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे ढेर सारे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज attract each other. Opposite charge attract each other, and this electron have repulsion, because we know that like charges repel each other. Like charges repel each other. अब ये जब ये इससे अट्रैक्ट होगा, ये इससे रिपेल हो रहा है, तो जिसमें जो इफेक्टिवनेस है न्यूक्लियस की इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेफ. वी कैन डिफाइन इट. द इफेक्टिवनेस of nucleus to attract outer most electron is called Jeff. समझे आप? अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से रिपेल कर रहा है बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. अंदर के सेल इसको रिपेल कर रहे हैं और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है. जो इसमें इफेक्टिवनेस आएगी न्यूक्लियस की कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट कर पाएगा, वही होती है जेफ. अब जेफ समझने के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट. मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ, इसकी डिफिनेशन, फिर आपको समझाता हूँ. अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन. ये मान लीजिए इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, तो उसे इनर इलेक्ट्रॉन कहेंगे. अभी जो न्यूक्लियस से फोर्स आ रहा है, इन दोनों अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसे ये कितना डिक्रीज कर देता है, यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा एस में होती है, फिर पी में होती है, फिर डी सेल में होती है, फिर एफ में होती है. सबसे ज़्यादा एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में. क्यों? एस सबसे पास में होता है न्यूक्लियस के. ये न्यूक्लियस है, फिर ये एस, फिर ये पी, फिर ये डी, फिर एफ. फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है. जो एस है वो अब ज़्यादा स्क्रीन करेगा, इसके कंपेरिजन ज़्यादा स्क्रीन करेगा ही ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस को कवर किए हुए है, तो सबसे ज़्यादा स्क्रीन करेगा. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इसे कहते हैं. तो एफ का फार्मूला होता है जेड माइनस अल्फ़ा. जेड इज एन एटॉमिक नंबर. ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये लैब में टेस्ट किया जाता है, इसे आप याद नहीं कर सकते. तो ये एटॉमिक नंबर है. तो ये देख सकते जेफ कैसे डिफाइन किया जाता है. एटॉमिक नंबर मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो उस स्क्रीनिंग इफेक्ट हो रहा है, जिसे जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट कर रहा है उसका कांस्टेंट कितना है, तो जेफ आप निकाल सकते हैं. अरे भाई, जितना अट्रैक्शन फोर्स इसमें लग रहा है, इन दोनों में लग रहा है, माइनस इसका अट्रैक्शन फोर्स,
जितना रिजल्टेंट आएगा वो जेफ ही तो होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टडी ऑफ जेफ। ग्रुप में जेफ वैल्यू इंक्रीज तो होती है पर इफेक्टिव नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तब न्यूक्लियस दूर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने में इफेक्टिवनेस कैसे दिखाएगा? पास वाले इलेक्ट्रॉन को तो जल्दी खींच लेगा, पर दूर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, तो वो तो इफेक्टिव जेफ इफेक्टिव नहीं रहेगा। अब यही बात पीरियड में करते हैं। इसमें समझ रहे हैं ना आप, सेल इंक्रीज होगा तो अब न्यूक्लियस उतना इफेक्टिव नहीं होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अटैक करने में। तो अब पीरियड में बात कर रहे हैं, सेल कांस्टेंट रहेगी, सेल कांस्टेंट रहेगी। अब चार्ज बढ़ रहा है, सेल कांस्टेंट है, अब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है। क्यों? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन इंक्रीज होता है, जेड जेड इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन भी इंक्रीज होगा। तो प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो ये और इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि और अट्रैक्ट करेगा। नंबर ऑफ ज़्यादा हो जाएंगे तो और अट्रैक्ट करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ जब इफेक्टिव होता है, जब इफेक्टिव होता है। Friends, you can understand well. If there is any doubt, you can send me on your doubt on my WhatsApp number. Thank you. Subscribe, like and share.